हेलो फ्रेंड्स। मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंड पब्लिक की बहुत सारी क्वेरीज है कि मैम हम बहुत ट्राई करते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, तो क्या डाइट का ही सिर्फ रोल है? डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ आर इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत ही वॉक करती हूँ, एवरी डे आई एम डूइंग रेगुलर वॉकिंग, स्टिल मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। ओके तो मैं आज कुछ बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन के आंसर देना चाहूंगी कि आपके लिए डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? एक लोग बोलते हैं मैं डाइट करती हूँ। ओके डाइट माने डाइट मैनेज करते हैं, मीन्स मैं खाने में बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं लेती हूँ, शुगर एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ, फिर भी मैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ, फिर भी मेरा वेट कंट्रोल में नहीं होता है। राइट फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी मिथ्स एंड फैक्ट्स है। इतना ध्यान रखो कि हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, राइट, वो बहुत ही चंचल है, मीन्स बहुत ही वेवरिंग है। आप समझो कि जब आप शादियों में जाते हो या आप कोई पार्टी में जाते हो, बहुत सारी पार्टी, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे फेस्टिवल हमारी लाइफ में हर रोज आते हैं, राइट। हम पार्टी में गए, कहीं पे गए या फिर कोई फ्रेंड्स के साथ गए तो हम कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं और हमें ये ध्यान नहीं रहता है। दैट्स वाई अगर हम एवरीडे डाइट पे ध्यान देते हैं दैट इज वेरी गुड, बट ऐसे ऐसे दिन आएंगे, महीने में ऑलमोस्ट 5 to 10 डेज ऐसे होंगे कि आप जो डाइट करते हो वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके और आप ये सोचो कि आपने ऑलरेडी जो वेट पुट ऑन कर दिया है उसको लूज करने में देर लगेगी। अगर वो आता है कि 30 डेज चैलेंज, 1 मंथ चैलेंज, वो आपका इनिशिएशन है, राइट। मैं बोलूंगी वो सारा इनिशिएशन है, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 30 डेज किया, वो चैलेंज हो गया, आपका 4 kg वेट लॉस हो गया, देन इट्स फिनिश। ऐसा कहीं पर भी कोई रूल नहीं है और कोई बुक में भी ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा प्रैक्टिकली होता भी नहीं है, राइट। तो क्या करना है, आपको डाइट भी करना है, मीन्स डाइट में कंट्रोल करना है। ओके और आपको पता ही है कि जैसे टिप्स क्या है, ब्रेकफास्ट कैसे करना है। अभी आप सब लोग मीडिया पे देख रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, इवन आपके एडवाइजर से मिल रहे हो, दैट्स ओके। तो वो तो हम अलग से बात है। प्लस एक्सरसाइज मीन्स वॉकिंग आप करते हो, बट आप हर रोज वॉक नहीं कर सकते हो। जैसे आप हर रोज डाइट नहीं फॉलो कर सकते हो, आप हर रोज वॉक नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्दी का मौसम आया, शादियों का मौसम आया, पार्टीज है, घर में कुछ बीमार है, हम डेली ऐसे प्रैक्टिस में हम नहीं कर सकते। एक दिन वॉक पे जाते, दूसरे दिन नहीं जा सकते हैं। ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने जैसे आज साइकिलिंग किया, 2 दिन साइकिलिंग किया, फिर हम साइकिलिंग नहीं भी कर पाते हैं। तो ये माइंड को स्ट्रांग बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा गोल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू डू कमिटमेंट हियर टू अवर सेल्फ कि मुझे वेट मैनेजमेंट करना है। सो दैट्स वाई डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड नॉट ओनली वॉकिंग। वॉकिंग से आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, वॉकिंग से आप ओवरऑल फिट रह पाओगे, पर आप सुनो कि आपके जो हिप के फैट, थाइस के फैट, आपका टमी जो बढ़ गया है वो एक ही दिन में, 2 दिन में या 30 डेज चैलेंज में लूज नहीं होगा। तो आपके आप मेरे वीडियो को फॉलो करो या फिर आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। तो वो जो प्रॉपर एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, साथ में आपको डाइट फॉलो करना है। अगर आपको साथ में आप मल्टीविटामिन ले सकते हो, आप प्रोटीन शेक ले सकते हो, आपको सब पता है, आप कोई भी कंपनी का चीज ऐसे फॉलो कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट इंपॉर्टेंट है आप रेगुलरली डाइट फॉलो करो। या 4 या 5 दिन नहीं कर पाए तो कुछ नहीं, नेक्स्ट डे से वापस से स्टार्ट करो। प्लस जो एक्सरसाइज एवरी डे मैं आपको बताती हूँ कि यू हैव टू डू 25 स्टेप्स, 30 स्टेप्स जो करने हैं वो आपको करने पड़ेंगे, राइट। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। दिस स्मॉल स्टेप्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। अगर आपको वेट मैनेजमेंट करना है, आपको डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी से दूर रहना है, तो आपको वेट मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, राइट, इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ओके तो अगेन मैंने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही साथ में टाइम निकालो, राइट। तो इम्पोर्टेंट कि जो भी की फैट की जमावट होती है मेनली आपको यहाँ पे टमी में, बेली फैट में मिलती है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये पोर्शन इस तरह से, राइट, मैं आपको बार बार अपने वीडियो में बताती हूँ कि आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, राइट, बट आपको करनी है। तो आप इस तरह से ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 25 स्टेप्स मॉर्निंग में किए, फिर नून में किए, देन लाइक दिस मूवमेंट आप उसको अच्छे से कर सकते हो। फिर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, राइट, जिससे क्या हो सकता है आप भी देख सकते हो कि किस तरह से बॉडी मूव करती है और आप जो वॉक करते हो उसमें कैसी बॉडी मूव करती है। प्लस जैसे जो बहुत जंप नहीं कर पाते वो इस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका हिप मूवमेंट भी होगा। दूसरा बहुत ही सिंपल, जब आप जॉब में हो, आप किचन में हो, आपको लगता है कि मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती, तो जैसे कोई प्रॉब ले लिया, चेयर ले ली, तो चेयर में कैसे कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 1
2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे आप किचन में हो, किचन में आपने कुछ रखा है, आप काम कर रहे हो, तो बीच में अगर आपको थोड़ा टाइम मिलता है, राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे 100 स्टेप्स आपको अगर आप फॉलो कर सकते हो तो आपको करना है। आपको लगेगा बस इतनी छोटी सी बात, हाँ, बट जैसे हम बोलते हैं ना कि टिपे टिपे सरोवर भराए, सेम वे आज आप थोड़ा स्टेप करोगे 25, कल 50, फिर 100। साथ में आपको पता है कि मोर आपको प्रोटीन ज्यादा लेना है, ओके, फैट और शुगर कम करनी है। आपको मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आपको ब्रेकफास्ट करना है, गुनगुना पानी पीना है, ओके। आप नॉनी जूस ले सकते हो, प्रोटीन पाउडर लो और आपका जो सैटिस्फैक्टरी लेवल है उसको बढ़ाओ। इस तरह से आप वेट मैनेज कर सकते हो। वेरी सिंपल थिंग, कोई जादू नहीं है, नो मैजिक इज देयर। 30 डेज चैलेंज किस लिए है, क्यों हम ऐसे पोस्ट डालते हैं? बिकॉज आपको इंस्पायर करने के लिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। 30 डेज चैलेंज में क्या होगा कि हम चैलेंज देते हैं हमारे सेल्फ को कि भाई मुझे वेट मैनेजमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट्स वाई वी आर गिविंग चैलेंज। और वो चैलेंज स्टार्ट हो गई तो फिर वो आपको ही कंटिन्यू करनी है, कोई बार बार हर महीने 30 डेज चैलेंज लेके नहीं आएगा। सो इन द वेट मैनेजमेंट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, डाइट इज इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, ओके। आप साथ में अगर आपको बहुत ही वीकनेस लग रही है तो मल्टीविटामिन थोड़े लो। आप अपना कैल्शियम विटामिन D3 का ध्यान रखो, वो इम्पॉर्टेंट है। आप बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो, बैक के लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है वो करो, आप योगा करो, आप वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, साथ में डाइट का ध्यान रखो। एंड इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको बॉडी को मूव करते रहना है, एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, okay. For more videos and if you want more any advice, any more information, you can follow my videos, you can contact me. Thank you. Namaste.